जी मित्रों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्पण के प्लेटफॉर्म पर मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जी हाँ मित्रों, आप लोग कैसे हैं? जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा मित्रों। तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, इससे आप लोगों को बहुत लाभ मिलेगा मित्रों। तो हम लोग देखते हैं जी हाँ प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो मित्रों हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट में जी हाँ मित्रों कि प्रैक्टिस सेट जी मित्रों, तो इससे पहले कि हम लोग कुछ प्रैक्टिस सेट को पीछे क्लास में देख भी चुके थे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिस सेट की जी हाँ मित्रों, छायावादी काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? जी हाँ, तुलसीदास है, ग्राम्य है, गुंजन है, युगांत है। जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि छायावाद की बात कर रहा है। छायावाद 1918 तक जाता है, कुछ विद्वान 1936 तक भी मानते हैं। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा मित्रों, तो उसका जो करेक्ट उत्तर है वो हो जाएगा 112 नंबर क्वेश्चन का, तो वो सी है। जी हाँ मित्रों, ये सी ऑप्शन सही है। आगे हम लोग देखते हैं कि आधुनिक मीरा। जी हाँ मित्रों, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, मीराबाई जी को, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को, महादेवी वर्मा जी को या मैत्री पुष्पा जी को। तो जी हाँ मित्रों, ए हो जाएगा सही उत्तर। इसका जो करेक्ट उत्तर है वो महादेवी वर्मा जी। जी हाँ, महादेवी वर्मा जी हैं, सही उत्तर है। आधुनिक मीरा कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सी रचना प्रबंध काव्य। जी हाँ मित्रों, कौन सी रचना प्रबंध काव्य है? चित्ररेखा है, एकलव्य है, रश्मि है, आकाश गंगा है। तो इसका जो सही उत्तर 114 का हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, ये बी है ऑप्शन सही, राम कुमार वर्मा जी की रचना है। आगे हम लोग देखते हैं कि कामायनी एक पुनर्विचार। जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये आलोचनात्मक ग्रंथ जो रहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से रहते हैं। तो तमाम मित्र हमारे भी हैं, जैसे कन्फ्यूजन इसमें होना नहीं है। आगे हम लोग इसको देखेंगे कि शांतिप्रिय द्विवेदी जी हैं या जयशंकर प्रसाद जी हैं या मुक्तिबोध जी या रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों, और कामायनी एक पुनर्विचार की बात है तो मुक्तिबोध है। जी हाँ, इनका पूरा नाम घनानंद माधव मुक्तिबोध था। आगे हम लोग देखते हैं कि 116 नंबर क्वेश्चन, किस रचना को एकार्थ काव्य कहा जाता है? जी हाँ मित्रों, रामचरितमानस है, कामायनी है, रामायण है या उर्वशी है। तो 116 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो कामायनी। जी हाँ मित्रों, ये जयशंकर प्रसाद की रचना। रामचरितमानस की बात करें, आप लोग जानते हैं तुलसीदास की। उर्वशी की बात करें तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ये। पाखंड प्रतिषेध। जी हाँ मित्रों, पाखंड प्रतिषेध किसकी अस्पृश्य कविताओं का संग्रह है? राम कुमार वर्मा जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महादेवी वर्मा जी या आचार्य शुक्ल जी। तो 117 का जो सही हो जाएगा मित्रों, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास जो लिखे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं आंसू। जी हाँ मित्रों, आंसू नामक रचना में किस छंद का प्रयोग हुआ है? जी हाँ, तो मतलब आंसू नामक रचना में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो टांटक है या सखी है या हरिगीतिका है या मुक्तक है। तो 118 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सखी या आनंद से। जी हाँ मित्रों, सखी, इसी का दूसरा नाम अगर करें तो आनंद, आनंद छंद भी कह सकते हैं आप लोग। आंसू, जी हाँ, ये मेघदूत क्या कहते हैं? हाँ, मेघदूत की शैली पर अगर कहें तो भी उसी शैली पर लिखा हुआ आंसू एक विरह काव्य है। दूसरे शब्दों में कहें छायावाद। जी हाँ मित्रों, छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण का युग किस विद्वान ने कहा? आचार्य शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शांतिप्रिय द्विवेदी ने या नंद दुलारे वाजपेयी जी ने। तो 119 का जो सही उत्तर हो जाएगा ये नंद दुलारे वाजपेयी हैं। जी हाँ, नंद दुलारे वाजपेयी छायावाद पर सबसे अधिक कार्य करने वाले या शोध करने वाले तो नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। जी हाँ मित्रों, सही उत्तर। छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है? जी हाँ मित्रों, मुकुटधर पांडे जी को, सुमित्रा नंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, आचार्य शुक्ल को। 120 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, ये सही उत्तर है। वैसे विद्वानों ने सुमित्रा नंदन पंत को भी माना है, लेकिन जो मान्य मत है वो जयशंकर प्रसाद से ही है। जी हाँ मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में छायावाद की विशेषता नहीं है मित्रों। इत्वृत्तात्मकता, श्रृंगार निरूपण, नारी भावना,
आत्म भी अभिव्यंजना। तो 121 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो इतिवृत्तात्मकता है। इतिवृत्तात्मकता नहीं, अगर ये बात करें तो ये द्विवेदी युग की विशेषता है मित्रों। अगर भरतेंद्र युग की पूछे तो क्या है, समस्या पूर्ति संग्रह भी है, राष्ट्रीयता है भी है, काव्य अनुवाद भी है, तो भरतेंदु की विशेषताएं हो जाएंगी। श्रृंगारिकता भी है। इसमें जो करेक्ट उत्तर है वो इतिवृत्तात्मकता है। जी हाँ, ये द्विवेदी युग की विशेषताएं हैं। रूप रास रचना किसकी? जी हाँ मित्रों, महादेवी वर्मा जी की, निराला जी की, राम कुमार वर्मा जी की, हरिओज जी की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मित्रों 122 नंबर का, तो राम कुमार वर्मा जी। जी हाँ मित्रों, राम कुमार वर्मा जी हैं, इनकी ये रचना है। आगे हम लोग देखते हैं छायावाद। जी हाँ मित्रों, छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन पूछ लेता है। तो ये कथन किसका? राम कुमार वर्मा जी का, महादेवी वर्मा जी का, या डॉक्टर नगेंद्र या निराला जी से, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी कह सकते हैं। तो इसका जो सही है उद्गीत अगर बात आए तो वो महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे। जी हाँ मित्रों, महादेवी वर्मा राइट आंसर है। शोकोच्छ्वास। जी हाँ मित्रों, शोकोच्छ्वास रचना है। जी हाँ, सुमित्रा नंदन पंत जी की, निराला जी की, या प्रसाद जी की, या राम कुमार वर्मा जी की। तो 124 का जो सही है उत्तर शोकोच्छ्वास। झरना आंसू लहर कामायनी, तो इसमें ही प्रसाद जी हैं। जी हाँ, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे हम लोग देखते हैं कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी? जी हाँ मित्रों, कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी? हजारी प्रसाद द्विवेदी, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या आचार्य शुक्ल जी, या नंद दुलारे वाजपेयी जी। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर होगा 125 का वो हो जाएगा, 125 का जो सही उत्तर वो सी ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल। जी हाँ, एक राइट आंसर है रामचंद्र शुक्ल, सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रैक्टिस सेट को कि विज्ञान गीता। जी हाँ मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विज्ञान गीता की रचनाकार चिंतामणि हैं, भिखारी दास है जी हैं, केशव दास हैं, घनानंद जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों वो केशव दास। जी हाँ मित्रों, रीतकालीन कवि की बात करें तो ये केशव दास हो जाएंगे, केशव दास राइट आंसर है। आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं कि केशव दास को रीतकाल का प्रवर्तक किसने माना है। जी हाँ मित्रों, और चिंतामणि को भी किसने माना है, आप लोग जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। आगे हम लोग देखते हैं कि रावरे रूप की रीत अनूप नैनो लागत जो जो निहारियो पंक्ति। जी हाँ मित्रों, रीतकालीन कवियों की पंक्तियां हैं, ये आप लोगों से पूछ लेता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशव दास की है, बिहारी जी की है, भिखारी दास की जी की हैं, या घनानंद जी की हैं। तो ये पंक्तियां जो है क्वेश्चन नंबर 2 का वो हो जाएगा घनानंद। जी हाँ, घनानंद है, मुक्तक में आते हैं। घनानंद आलम ठाकुर बोधा। जी हाँ, मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं, रीतकाल के मुक्तक में आते हैं। और रीतिबद्ध या रीति सिद्ध की बात करें तो बिहारी जी आए, जो बच रहे हैं वो सब रीतिबद्ध में आ जाएंगे। जी हाँ मित्रों, आगे हम लोग देखते हैं कि रीतकाल के अधिकांश कवियों की भाषा है। जी हाँ, अवधी है, ब्रज है, अपभ्रंश है, खड़ी बोली है। तो रीतकाल की जो क्वेश्चन नंबर 3 का है वो हो जाएगा जी हाँ मित्रों ब्रज। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ये रीतकाल की स्वर्ण युग भी है, ब्रज भाषा का स्वर्ण युग भी रहा है। आगे हम लोग देखते हैं जन्म काल के अनुसार। जी हाँ मित्रों, जन्म काल के अनुसार सही क्रम का निर्धारण कीजिए। जी हाँ, भूषण मतिराम बिहारी घनानंद देव हैं, बिहारी भूषण मतिराम देव घनानंद है, मतिराम देव बिहारी भूषण घनानंद है, या इनमें से कोई नहीं है। तो 4 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो बिहारी हो जाएंगे। जी हाँ, इनका जन्म अगर बिहारी की बात करें 1595 और 1663 में हुई थी। इनकी रचना है बिहारी सस्सई। इस पर सर्वप्रथम टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1913 में लिखे थे। जी हाँ, इसमें 719 दोहे हैं। जी हाँ मित्रों, इसमें तमाम रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक टीका इसी पर लिखी गई, बिहारी सस्सई पर। ये जय सिंह नरेश के दरबारी कवि थे। और आगे हम लोग देखते हैं कि केशव ने प्रबंध काव्य लिखे हैं। जी हाँ मित्रों, 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, या 7 हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 5 का सी हो जाएगा, 5 ही लिखे हैं। केशव दास की रचना की बात करें तो रामचंद्रिका है,
कब प्रिया रसिक, प्रिया विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका आदि रचनाओं को इन्होंने लिखा है। आगे हम लोग देखते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र है। जी हाँ मित्रों, हिंदी का पहला समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण है, उदंत मार्तंड है, माधुरी है, कवि वचन सुधा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो बी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, उदंत मार्तंड। जी हाँ, 30 मई 1826 में निकला था कलकत्ता से। जी हाँ, इस साप्ताहिक का दिन मंगलवार था। तो और एक वर्ष बाद ये बंद भी हो गया था पंडित जुगल किशोर के संपादन में, उदंत मार्तंड। अगर कवि वचन सुधा की बात करें कि ये 1868 में, जी हाँ, भारतेंदु का पहला पत्र था। इसी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी हुआ था। इसी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी हुआ था। और समाचार सुधा वर्षण की बात करें तो श्याम सुंदर सेन जी हैं। जी हाँ मित्रों, श्याम सुंदर सेन हैं। हिंदी प्रदीप के संस्थापक, जी हाँ, एक पत्र है, इसके संस्थापक कौन हैं या संपादक, संपादक पूछा। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं भारतेंदु जी हैं, प्रेमघन जी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, हरियोध जी हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। जी हाँ मित्रों, बालकृष्ण भट्ट जी हैं, सही उत्तर है। आगे हम लोग देखते हैं भारतेंदु का जन्म किस वर्ष हुआ था। जी हाँ मित्रों, 1850 से 1857 है, 1900 या 1915 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मित्रों, सही उत्तर है 1850 है। अब लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं इनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। जन्म काशी में हुआ था। गुरु शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। प्रेमिका अगर इनकी बात करें तो चंद्रिका थी। और इनके जो पिता थे गोपाल चंद गिरधर दास थे। पत्नी के नाम मन्ना देवी था। और प्रथम रचना तो बात करें तो विद्या सुंदर हो जाएगी। अगर प्रथम पत्रिका की बात करें भारतेंदु जी की तो काव्य वचन सुधा हो जाएंगी। जी हाँ मित्रों, और ये राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। बहुत ही क्वेश्चन निकला एक ही क्वेश्चन से, तो इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावन किसकी पंक्ति है। जी हाँ मित्रों, प्रेमघन की, हरियोध की, भारतेंदु की या राधा कृष्ण दास की। तो 9 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो प्रेम घन हो जाएंगे। राइट आंसर है प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चर्चा चलेबे को चलाइबे ना, इन्हीं की क्या है समस्या पूर्ति है। जी हाँ मित्रों, समस्या पूर्ति है। आगे हम लोग देखते हैं कि विजयनी विजय वैजयंती किसकी रचना है। जी हाँ, प्रेमघन की, हरियोध की। तो यहाँ विकल्प और ले देखते हैं हम लोग, भारतेंदु जी की या प्रताप नारायण मिश्र जी की। तो 10 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। भारतेंदु, जी हाँ, इनका मूल नाम भारतेंदु का हरिश्चंद्र था। भारतेंदु की उपाधि इन्हें मिली थी। नहुस, जी हाँ मित्रों, आ गया नहुस। जी हाँ मित्रों, नहुस नाटक के रचनाकार कौन है। भारतेंदु जी हैं। गोपाल चंद गिरधर दास, मैथिली शरण गुप्त जी, ये सभी गलत हैं। तो 11 का जो सही आंसर होगा वो बी हो जाएगा मित्रों, वो बी गोपाल चंद गिरधर दास। जी हाँ मित्रों, ये भारतेंदु के पिता थे। और नहुस जो रचना वो ब्रज भाषा में हुई थी। जी हाँ मित्रों, वो ब्रज भाषा में हुई थी। तो आगे हम लोग देखते हैं मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण, कौन भारतेंदु मंडल में नहीं था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कौन भारतेंदु मंडल में इसमें था। तो इस चीज़ों को भी हम लोग जानना जरूरी है। तो इसमें देखिए राधाचरण गोस्वामी जी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, लाला श्रीनिवास दास हैं, हरियोध जी हैं। तो 12 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो डी हो जाएगा, हरियोध जी हैं। जी हाँ, ये द्विवेदी कालीन है, द्विवेदी कालीन है। जी हाँ मित्रों, सरस्वती, जी हाँ मित्रों, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। जी हाँ, 1903 में या 1902 में या 1900 में या 1800 ईस्वी में। तो सरस्वती पत्रिका की अगर बात करें तो चिंतामणि घोष इंडियन प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। तो इसका जो बात है सन की, तो सन में हम लोग देखते हैं कि सी ऑप्शन जो दिया हुआ है, सी, ये सही है। अगर इसकी बात करें तो इसके 5 भाइयों की बहन कहा जाता है सरस्वती पत्रिका को। और इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी भी रहे। आरंभ में सूरज काका थे, सूरज काका। जी हाँ, ये फार्मूला है कि श्याम सुंदर दास हो जाएंगे, जगन्नाथ दादिक और कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल और जगन राज से। तो इस प्रकार कुल 5 लोग थे इसके आरंभ में जो संपादन होता था, सूरज काका।
हृदय का मधुभार, जी हाँ किसका काव्य संग्रह? श्रीधर पाठक का, रामचंद्र शुक्ल का, प्रेमघन जी का या स्नेही जी का? तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 का वो सी हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, रामचंद्र शुक्ल की ये रचना है। काव्य मंजूषा काव्य है, जी हाँ मित्रों काव्य मंजूषा काव्य है। मंजूषा काव्य मंजूषा है क्या? काव्य है, नाटक है, उपन्यास है, अनुदित रचना है? जी हाँ मित्रों, तो 15 का जी हो जाएगा, एक काव्य है। जी हाँ मित्रों, ये काव्य है। आगे हम लोग देखते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम था। जी हाँ मित्रों, मैथिली शरण गुप्त के गुरु का नाम था, जी हाँ, भरतेंद्र जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, पंडित गौरी दत्त जी, अयोध्या प्रसाद हरिऔध जी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 का जो राइट आंसर बी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जी हाँ मित्रों, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इसका पंक्ति भी है कि महावीर का मिलता नहीं प्रसाद, तो इन्हीं के ऊपर है। आगे हम लोग देखते हैं शिशुपाल वधम। जी हाँ मित्रों, शिशुपाल वधम में रचना किसकी है? कालिदास की, श्रीहर्ष की, माघ की या सभी गलत हैं? तो 17 का जो राइट आंसर होगा मित्रों वो महाकवि माघ हो जाएंगे। जी हाँ, महाकवि माघ है। बोलने वाली औरत, जी हाँ मित्रों, बोलने वाली औरत कहानी की लेखिका है मणिक मोहनी जी, ममता कालिया जी, कृष्णा सोबती जी, मालती जोशी जी। तो 18 का जो सही उत्तर होगा मित्रों वो बी हो जाएगा, राइट आंसर ममता कालिया जी हैं। जी हाँ मित्रों, ममता कालिया जी हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि हम बुरे नहीं थे कहानी है। जी हाँ मित्रों, मणिका मोहनी जी की, मृदुला गर्ग जी की, राजीव सेठ जी की या मालती जोशी जी की? तो 19 का जो राइट आंसर होगा वो मणिका मोहनी जी हैं। जी हाँ मित्रों, आज हम लोगों ने लगभग 40 क्वेश्चन को कवर किया। जी हाँ मित्रों, और जो मित्र मैं पुनः कहना चाहूँगा, जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आप लोगों को सब्सक्राइब करने पर नया नया वीडियो अपलोड होता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसका कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क है। तो आप लोग मित्र जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी हाँ मित्रों, आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।